पाठक क्षेत्र की बालिकाओं के साइकिल पाकर खिल उठे चेहरे। और ये खुशी उचित भी है, क्योंकि पाठक क्षेत्र की बालिकाओं को लगभग 5 से 10 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है, तब उन्हें उनका विद्यालय मिलता है। यह कार्यक्रम बीते दिन मानिकपुर के कल्याण केंद्र में रखा गया, जहां पर आप देख सकते हैं कि उप जिलाधिकारी मानिकपुर मोहम्मद जसीम और प्रथम मुखारबिंद के महंत मदन दास जी सहित आयोजक सरस्वती देवी जो है, सभी लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मां सरस्वती के तस्वीर पर दीप प्रज्वलित किया और कार्यक्रम को शुभारंभ किया। तो आप बता दूं कि पूरी रिपोर्ट क्या है कि चित्रकूट के मानिकपुर के कल्याण केंद्र आश्रम परिसर में रविवार शाम 4 बजे प्रथम मुखारबिंद के महंत मदन दास जी महाराज व एसडीएम मानिकपुर की अगुवाई में लगभग 200 बालिकाओं को साइकिल वितरण की गई, जहां पर कार्यक्रम के दौरान उप जिलाधिकारी मानिकपुर मोहम्मद जसीम ने कहा कि साइकिल वितरण का वंचित बालिकाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। संस्था के दूरदर्शिता सोच के चलते यह साइकिल वितरण की गई है, ताकि बालिकाओं में पढ़ाई के प्रति रुचि जागे और समय से विद्यालय पहुंचकर वह अपनी पूरी पढ़ाई कर सकें और शिक्षित होकर देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। वहीं महंत मदन दास महाराज ने कहा कि बालिकाओं का यह साइकिल वितरण प्रदूषण रहित वाहन लोगों के प्रेरणादायी साबित होगा। इससे लोग बिना धुआं रहित संसाधनों की ओर प्रेरित होकर प्रदूषण से बचेंगे। इस कार्यक्रम की आयोजक सरस्वती देवी ने बताया कि यह साइकिल वितरण में प्रथम चरण है, जिसमें 100 ग्राम पंचायत से लगभग 200 वंचित बालिकाओं को चिन्हित कर उन्हें साइकिल वितरण की गई है। तो ये साइकिल वितरण कार्यक्रम चल रहा है और आप देख सकते हैं कि बालिकाओं के चेहरे में साफ साफ खुशी झलक रही है। आयोजकों के भी चेहरे में खुशी है, महंत मदन दास जी के भी चेहरे में आप खुशी देख सकते हैं, उप जिलाधिकारी मानिकपुर के चेहरे में खुशी देख सकते हैं और साइकिल प्राप्त करने वाली छात्रा के भी चेहरे में आप तो खुशी देख ही सकते हैं कि कितनी खुशी है। क्योंकि जिन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर उन्हें वो चीज़ प्राप्त हो जाए तो वो अलग ही खुशी का अनुभव होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बालिका साइकिल पाकर कितनी खुश दिख रही हैं और यह साइकिल उनके लिए उनके मील का पत्थर साबित होगा और उनके स्कूल तक पहुँचने के लिए बहुत अच्छा साधन प्राप्त हुआ है। आप देखिए पूरी रिपोर्ट और समझिए कि आयोजक क्या कहना है, वहीं उप जिलाधिकारी महोदय जी क्या कहना है और महंत मदन दास जी का क्या कहना है। आप सुनिए और पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए। साइकिल वितरण था, कितने उपयोगी होगी साइकिल उन बच्चों के लिए और अभी आपने बोला पर्यावरण के लिए। तो महिला जागृति मंडल की ओर से हमारी सरस्वती बहन जी हैं, जो लगातार यहाँ आदिवासियों के बीच में काम करती हैं, उनकी संस्था काम करती है। तो ये महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने ये आयोजन कार्यक्रम ये रखा था। पूर्व से ही सूचना दी हुई थी कि महाराज जी हमको कार्यक्रम ये रखना है कि हम साइकिल वितरण करेंगे। तो ये साइकिल उनके शिक्षा के लिए तो है ही, स्कूल में पढ़ने के लिए जाएं बेटियां आगे बढ़ें, लेकिन उससे 2 संदेश और है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पर्यावरण संरक्षण भी होगा, क्योंकि आज लगातार जो प्रदूषण वाहनों के द्वारा हो रहा है वायुमंडल में, हमें लगता है कि साइकिल एक नया संदेश लेकर के जाएगी। हमारी बेटियां जब निकलेंगी तो लोग उसकी ओर देखेंगे और सीख भी लेंगे कि हमको भी साइकिल से चलना चाहिए, ये प्रदूषण जो है कम हो, पर्यावरण संरक्षित। ये पाठक क्षेत्र की बच्चियों के लिए आपने साइकिल वितरण किया, किस तरह से काम करती है आपकी संस्था और साइकिल कितने उपयोगी होगी उनके लिए। महिला जागृति मंडल एक महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था है जो वर्ष 1993 से इस क्षेत्र में काम कर रही है और यहाँ महिलाओं के विकास के लिए, उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए काम करते चले आ रहे हैं। तो साइकिल वितरण एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें से इनकी शिक्षा कहीं बाधित ना हो। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाना है और अभिभावक अगर संशय में रहे कि बच्ची अकेले जा रही है, कुछ भी हो सकता है, तो ये शंका दूर हो और वो एक साथ मिलकर 2-4 बालिकाएं, एक साथ 2 बालिकाएं जा सकती हैं।
तो वो जाएं और स्कूली शिक्षा बाधित ना हो, आगे पढ़ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बच्चियां आगे पढ़ेंगी और बढ़ेंगी, तो हमारी भी कोशिश है कि इस दुर्गम क्षेत्र में महिलाएं, बालिकाएं पढ़ें और आगे बढ़ें और कुछ करें। मैम कितने साइकिल वितरित हुई होंगी और 200 किन बच्चियों को साइकिल। चयनित किया गया है? 200 साइकिलें हैं, आदिवासी और दलित और वंचित बालिकाओं को चयनित किया गया है। इसमें जाति, धर्म और इसका कोई भेद नहीं है, सभी जाति धर्म की, बस गरीब होनी चाहिए, वंचित होनी चाहिए, उनको रखा गया है। कहीं अभी साइकिल वितरण में साइकिल मिली है, कितना क्या फ़ायदा मिलेगा इससे, आपको सहूलियत मिलेगी? पहले तो हम महिला जागृति ये जो है इसको धन्यवाद कहना चाहेंगे कि हमें साइकिल दी। इससे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लड़कियों को पढ़ने में आने जाने में दिक्कत होती है, रात हो जाती है, जाते वक्त लेट हो जाता है। अपनी साइकिल रहेगी, फटाक से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर ऐसे ही गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की तो हम पक्का, हम जैसी लड़कियां जो गरीब हैं, जो कोई हेल्प नहीं रहती, इसी वजह से रुक जाते हैं, तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। बस गवर्नमेंट से यही महिला जागृति जो है, इनसे यही हमारी विनती है कि बस ऐसे ही हमारी हेल्प करते रहें ताकि हम आगे जाते रहें। अभी कितनी दूर पैदल जाना पड़ता था अभी आपको? हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता, लगभग 4 से 5 किलोमीटर, कभी कभी तो और ज़्यादा भी चलना पड़ जाता था और लेट भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी शुक्ला है। शिवानी शुक्ला कहाँ की रहने वाली हैं? हम सिमरदहा नकवाही पुरवा, सिमरदहा एक गांव है, उसके और आगे एक नकवाही पुरवा है। बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, कोई नहीं पढ़ता है। हम ही हैं, लेकिन हमारे घर की पोजीशन बहुत ख़राब है। पापा नहीं है, 11 साल के थे हम, मम्मी बीमार हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। बस हमें ऐसे सपोर्ट मिले तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। थैंक यू।